So dear students, today we will do the common factors and common multiples. तो आज हम लोग शुरू करेंगे common factors और common multiples. ओके तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो हमने देख लिए हैं. फैक्टर्स वो जो किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, और मल्टीपल्स जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं. तो इसमें जो नया वर्ड ऐड हो चुका है वो है कॉमन. ओके सो कॉमन मीन्स टू से जो सभी के पास हो. जैसे हम बोलते हैं कि हम ये कॉमन सेंस है ना, तो कॉमन सेंस कहने का मतलब ये एक साधारण सी बात जो सबके पास होती है, होनी चाहिए. यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए आप. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 24. तो कॉमन फैक्टर्स अगर निकालने हैं आपको तो क्या होता है ये जरा देखिए. कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो. ओके जो सभी के पास हो. जैसे 9 और 24 के कॉमन फैक्टर्स अगर आपको मिल गया कर निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, तो क्या करना है. पहले तो आपको 9 और 24 का फैक्टर्स अलग अलग दिखाना होगा. जैसे 9 के होते हैं 1, 3 और 9. 24 के होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, है ना. तब इनमें से कॉमन वो होता है जो दोनों के पास हो. मतलब 9 और 24 के फैक्टर्स चूजिए जो दोनों में है, चूज कीजिए तो दोनों के पास है. तो ये 1 और 3, तो ये 1 है, 3 है. ओके तो आप देख रहे हैं, इसलिए 1 जो होगा 1 और 3 जो होगा ये इसके कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे. सो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 24 आर 1 एंड 3. सो बहुत सिंपल है. सो ऐसे निकालते हैं. ओके अब देखिए फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6. अभी मल्टीपल्स की बात आ रही है. तो मल्टीपल्स तो वो होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं. जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15. अब ये तो एंडलेस है ना. जितना दूर चाहे आप इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स लिख सकते हैं, और 6 के भी यही हो जाएंगे. अब इनमें बात आती है कि कॉमन किसको ढूंढा जाए. कॉमन मतलब जो दोनों के पास होंगे. तो पहली तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों के मल्टीपल्स तो खत्म होंगे ही नहीं, वो तो और आते जाएंगे ना. तो कॉमन मल्टीपल्स भी खत्म नहीं होने वाले. वो जितने मल्टीपल्स आप बढ़ाओगे उतने कॉमन मल्टीपल्स और निकलते जाएंगे. तो इसलिए हम लोग शुरू से लेते हैं ना, इसको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है. फर्स्ट जो शुरू के कितने हैं वो. तो शुरू के लगभग आप ले सकते हैं. दिन में दोनों में देखेंगे तो 6 कॉमन है, 12 है. सो 3 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स आप लिख सकते हैं 6, 12 एंड 18 देन 24. तो ये चलते रहेगा ना, क्योंकि मल्टीपल भी एंडलेस है तो उसके कॉमन मल्टीपल्स भी एंडलेस होंगे. ओके सो आइए अब एक्सरसाइज में. ओके तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50. तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. अब उसमें कॉमन कौन है, मतलब जो दोनों के पास है वो पॉइंट आउट करना है. तो देखिए सबसे पहला तो 1 है दोनों के पास, फिर 5 है दोनों के पास, एंड इसके अलावा तो कुछ है नहीं. तो आप कॉमन को थोड़े से मार्क आउट कर सकते हैं. तो 1 एंड 5 इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स. तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है. ओके लास्ट में. सो इस तरह से आपको इनको एक साथ कर लेना है और लास्ट में लिख देना है कि सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5. ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 6 एंड 8 के फर्स्ट के 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखिए. तो आपको करना क्या है, कॉमन मल्टीपल्स आपने लिख देने हैं. तो आपने मल्टीपल्स लिख देने हैं इस तरह से, और देखिए कि कॉमन कौन है ना. तो कॉमन में सबसे पहला तो 24 मिल रहा है, फिर 48, फिर 72. बस 3 ही चाहिए. तो आप 3 तक छोड़ सकते हैं, बाकी भी होंगे बट आपको 3 तक ही चाहिए. तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे देनी है. सो द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर इतने, है ना. सो 2 नंबर के आप बाकी क्वेश्चंस बना सकते हैं इस तरह से. अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है जिसमें कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से कम है ना, 100 से छोटे, जिनके जो कि कॉमन मल्टीपल होंगे 3 एंड 4 के. मतलब जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आते होंगे 100 से कम. तो आप आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं खुद से. ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स टू से ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें कि सभी फैक्टर क्या होंगे, प्राइम होंगे. ओके दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे देखिए 48 है तो यहाँ पर 2, 2 और 3 सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं. ओके तो प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर से ही आया है प्राइम फैक्टर। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 36। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम इसके फैक्टराइज तो करने हैं आपको, फैक्टर्स ढूंढने हैं, बट सारे के सारे प्राइम फैक्टर होंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि 36 पहले तो याद कीजिए कि प्राइम नंबर क्या है, तभी आपको प्राइम फैक्टर याद आएगा। तो प्राइम नंबर वो था जो केवल और केवल एक और खुद से डिवाइड होते थे, ऐसे नंबर्स को प्राइम, जैसे कि 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर्स है ना, आपने बनाए थे। तो देखिए हमको इसका वैसे ही करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड कीजिए। तो 36 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, मतलब 36 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 18। ओके, 18 2 ज़ा 36। फिर जो कंपोजिट बचा, क्योंकि 2 तो और टूटेगा नहीं, 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो 18 को आप फिर से प्राइम फैक्टराइज कीजिए, मतलब 2 इंटू 9 18 होते हैं। तो फिर से आप क्या कीजिए, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 से तो आएगा नहीं 9, तो 3 से। अब देखिए 2 हो गए, 3 हो गए, ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। तो इन्हीं को प्राइम फैक्टर कहते हैं। मतलब कि आपने 36 को कैसा लिख दिया, 2 इंटू 18, 18 को लिख दिया 2 इंटू 9, 9 को लिख दिया 3 इंटू 3। तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो इस तरह से जो एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको कहते हैं ट्री मेथड। ओके, अदरवाइज आप ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसे चेक कैसे कीजिएगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको वही नंबर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में था। ओके, सो आई थिंक आप ये कर सकते हैं खुद से। देखिए जैसे 637 है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि एक तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे, आपको इसको लिखना है और देखना है कि प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। 2 से तो होंगे नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर वो इवन है नहीं। 3 से भी नहीं होंगे, क्योंकि आप इसके डिजिट्स को ऐड कीजिएगा तो 6 3 9 होते हैं, और 9 7 16, मतलब 3 से भी नहीं होंगे। तो 5 से भी नहीं होंगे, क्योंकि यूनिट पर 5 नहीं है। तो 6, तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, तो 7। तो 7 से देखिए, तो 7 से तो हो रहे हैं, तो 7 से आप करते जाइए और करते जाइए। तो देखिए 13 है, तो 13 टूटेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक प्राइम नंबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 13। यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये बड़ा नंबर है, जरा ध्यान से कीजिएगा। 5 से आप कीजिएगा तो 5 3 ऐसे होंगे, फिर लास्ट तक देखिए तो ये पूरा फैक्टराइज हो गया है ना, इससे ज़्यादा टूटेगा नहीं, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। देन ये हो जाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप आप ये खुद से कर सकते हैं। ओके, देन आप पूरा कीजिए इसको।